श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। बदनावर मध्य प्रदेश से चल रही दूसरे दिन की श्री पंचपुष्प शव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय और पत्र पढ़े हैं। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के सभी पत्र के उपाय संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि कौन से उपाय से किनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो चलिए सबसे पहले प्रथम पत्र हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था आज की कथा का वो था कुशल जी का। कुशल जी ने अपने पत्र में लिखा था कि उनके शरीर में यानी कि 6 साल से पथरी की बीमारी थी। पथरी गल नहीं रहा था, बहुत परेशान हो चुके थे, शरीर बिगड़ चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। 30 अप्रैल 2022 से पंडित प्रदीप जी की उन्होंने कथा सुनना शुरू किया। उसके बाद कथा सुनने के बाद डेली मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। जल का आचमन और बेलपत्र खाना शुरू कर दिया था। 30/12/2022 यानी दिसंबर के महीने में जब वो मंदिर गए जल चढ़ा के बेलपत्र खाने के लिए तो बेलपत्र उनसे खाया नहीं गया और बहुत दर्द होने लगा। वो घर आ गए किसी तरह। घर आने के बाद उससे बाथरूम भी नहीं हो रहा था, बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। पूरा दिन निकल गया, बहुत परेशान हो गए। शाम के समय में किसी भी तरह उन्होंने बेलपत्र खाया, जो बेलपत्र चढ़ाया हुआ था महादेव के ऊपर, और फिर बाथरूम करने के लिए महादेव की दया से उनकी पथरी निकल गई। और यह उपाय उन्होंने अप्रैल में शुरू किया था और दिसंबर तक में उन्हें पूरा आराम मिल चुका, जिसका कि फ़ोटो भी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब विश्वास है और महादेव पे विश्वास है तो सब कुछ संभव है। उसके बाद आज की कथा में जो दूसरा पत्र आया हुआ था वो था सतीश जी का। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि वो दोनों यानी पति और पत्नी पाँव से विकलांग थे। 3 साल हो चुके थे, परेशान हो गए थे, कोई काम नहीं था, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही थी। किसी ने आपकी कथा यानी कि गुरुजी की कथा उन्हें मोबाइल पे लिंक के द्वारा भेजा गया था। फिर उन्होंने कथा सुना। उसके बाद वो सोचे कि हमें भी कुबेरेश्वर धाम जाना चाहिए और वो अपने पड़ोसी के साथ 4 अप्रैल 2022 को कुबेरेश्वर धाम पहुँच गए। महादेव से वहाँ प्रार्थना की कि हमें कोई काम दिला दो क्योंकि हम अपाहिज हैं, पैर से चल भी नहीं पाते हैं। महादेव की दया से 3/9/2022 को महादेव की दया से उन्हें एक लोडिंग रिक्शा मिल गया और आज उनका जीवन अच्छा चल रहा है। तीसरा जो पत्र आया हुआ था वो पत्र आया हुआ था उस पत्र में उन्होंने लिखा हुआ था कि 2010 में उनकी शादी हुई थी और पूरे 5 साल हो गए थे शादी के, लेकिन 5 साल के बाद उनके पति को कैंसर हो गया और उनके घर में कोई भी संतान नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया कि पति को कैंसर है, लास्ट स्टेज है और अब बच्चा नहीं हो सकता है आपको। तो ये सब सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे। पंडित प्रदीप जी के द्वारा बताए गए कथा में, जब कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही थी तो उन्होंने गुरुजी ने बताया था सफ़ेद आंकड़े के जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत वाला उपाय। तो उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया और साथ साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया है, जिसका वीडियो देखिए मैंने कई बार अपने चैनल पे दिखाया है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाके आप भी चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने वही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। महादेव से 2 ही प्रार्थना डेली करके आती थी, हमारे पति को कैंसर से मुक्त कर दीजिए और हमें एक संतान की प्राप्ति हो। और आज की कथा में पति भी उनके स्वस्थ हो चुके थे और वो अपने पुत्र को लेके कथा पंडाल में आई हुई थी, जिनका कि फ़ोटो भी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे तीनों पत्र आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।